का खालसा आकी रहे ना कोई। और ये तो हिंदू भी पढ़ते हैं जाके गुरुद्वारे में, वो भी खालसे कर। पंजाब के हिंदू डरे हुए हैं, पंजाब ना, वो डरे हुए हैं, आपकी बातें सुन के डर रहे हैं कि फिर वही दौर आ जाएगा। कल आप जब हम वापस आए अजनाला से, रास्ते में जितने हिंदू थे वो हमें मिले, उन्होंने ग्रीट किया। और आज भी जितने आते हैं यहाँ पे, हमारा जो सेंटर यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे 10-12 लड़के तो हिंदू हैं, उनको तो नहीं डर लगता हमसे। आपको इस बात का डर लगता है कि भारत सरकार या पंजाब की सरकार आप पर कार्रवाई कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, जिस किस्म की प्रचार और बातें आप कर रहे हैं? मार सकते हैं, वो मार दें जिस दिन उनको लगता है। मारने उनको लगेगा कि आपकी बातों से अशांति फैल सकती है, तो वो पाबंदी लगाई जा सकती है, गिरफ्तार किया जा सकता है। सच को पाबंदी हमेशा लगती है। गुरु नानक साहब कहते हैं, कूड़ निखट्टे नानका ओढ़ सच रही। मुझे मारा जा सकता है, लेकिन मेरी आइडियोलॉजी को खत्म नहीं किया। ये मेरी आइडियोलॉजी नहीं है, ये गुरु नानक साहब की आइडियोलॉजी है कि सच का प्रचार चलता रहना चाहिए। फिर कोई उठसी मर्द का चेला, सतगुरु सच्चे पातशाह कहते भी कोई ना कोई मर्द का चेला आऊगा इस संसार दे उत्ते, जिहड़ा इस संसार पे प्रचार करेगा। सो हमें इस बात का डर नहीं है, ना मरने का डर है, ना जेल का डर है। सच हम बोलते रहेंगे। हाँ, ये है, किसी भी निर्दोष बंदे पे वायलेंस नहीं। सरकार का ये फर्ज नहीं है ना कि वो होम मिनिस्टर ये बोले कि हम हिंदू राष्ट्र की सोच को पनपने नहीं देंगे। बोल के दिखाएं। मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थक नहीं हूं, हाँ। लेकिन चूंकि हम इस बारे में बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र भारत के किसी टुकड़े को अलग करके और उसे हिंदू राष्ट्र बनाने को नहीं कहता। और एक बात, भारत की लिमिट्स के अंदर ही हिंदू राष्ट्र की बात मेरी बात सुन, खालिस्तान की तरह नहीं। मेरी बात सुन लो, और मैं उसका समर्थक नहीं हूं। मेरी बात सुन ले आप। ये कहना कि सबकी आइडेंटिटी को डिसॉल्व करके एक आइडेंटिटी खड़ी कर देना, जियोग्राफिकल एरिया सेम रहने देना, या ये कहना कि हमें एक अलग होना है, दूसरों को अफेक्ट नहीं करना। एक सेकंड सर, दोनों से बड़ा सर, एक सेकंड, आप खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, खालिस्तान में डाइवर्सिटी होगी? हाँ, कैसे? खालसे राज में डाइवर्सिटी है, हिंदुओं से कोई झगड़ा नहीं। उससे क्या झगड़ा है? हम जो है नहीं तो हम क्यों माने? मैं अगर आपको बोलूं मैं मुस्लिम है, आपको गुस्सा आएगा? मैं मुसलमान नहीं हूं। नहीं है ना। मैं इंपोज करूं भी आप हैं, मैं लॉ पे लिख दूंगा मुसलमान की कोई शाखा है, आपको गुस्सा आएगा ना चीजों पे? नेचुरली एक टाइम आएगा जब आप इन चीजों आपको प्रोवोक करने लगेंगे। सो मैं वही कह रहा हूं, लेट्स नॉट डिफाइन ईच अदर, लेट्स नॉट डिफाइन कि हमारे गुरु कौन थे। हमारे गुरु जो थे उन्होंने क्लियरली बानी में लिखा हुआ है, ना हम हिंदू ना मुसलमान। और इससे क्लियर क्या हो सकता है? तो एक वक्त तो वो भी था, मेरे पता नहीं आज होता है कि नहीं होता, कि हिंदू परिवारों का बड़ा बेटा वो गुरु के नाम किया जाता था, वो आपकी तरह केशधारी होता था। मेरी बात सुने, ऐसा होता था कि नहीं होता था? मुझे ऐसे इसके कोई हिस्टोरिकल इवेंट नहीं मिलते। आर्य समाजों ने ये यूज किया। अभी सिखों का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, पूरा कोड ऑफ कंडक्ट है, ये हम लोग नहीं कर सकते। आइडल वर्शिप हम लोग नहीं कर सकते। मैं भी ऐसे सिखों को जानता हूं जो मंदिर में भी चले जाते हैं। नहीं, और एक सेकंड, बहुत सारे हिंदू और पंजाब में रहने वाले तो मुझे लगता है ज्यादातर, बल्कि सभी गुरुद्वारे में शीश नवाते हैं जाकर के। और वो उसका आंसर मैं बताता हूं आपको, ठीक है? कोड ऑफ कंडक्ट है, हिंदू आदर भाव है ये। आदर भाव की बात नहीं है, हिंदू का एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट है। हिंदू का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है ना, ठीक है, वो गुरुद्वारे में जा सकते हैं। सिखों का तो है। हमें गुरु साहब कहते हैं, गल पासर कैसे तरेसगा, जो आदमी बुत परस्ती करता है वो भव सागर से पार नहीं गुजर सकता। तो हमारा मंदिर में जाना प्रोहिबिटेड है। कोई सिख जाता अपनी कैपेसिटी पे जाता है, गुरु इज नॉट अलाउइंग दैट। भगत कबीर की बानी में आपने सब कुछ पढ़ा होगा, है? गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी में सब कुछ पढ़ा होगा। सो ये है कि प्रॉब्लम यही है, हिंदूज का कोड ऑफ कंडक्ट ना होने की वजह से उनको लगता है सिखों का भी नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं आपको वेलकम है गुरुद्वारे में, ऐसा नहीं है कि आपको वेलकम नहीं है, लेकिन आप इसके बदले में ये उम्मीद ना रखें कि सिख मंदिर में जाएं, जहां वो मतलब वही चीजें गुरुद्वारे में करें जो मंदिर में हो रही है। यही प्रॉब्लम है। अब वेपन लेके हम गुरुद्वारे में जाते हैं, इसमें पता क्यों प्रॉब्लम होती है? गुरुद्वारे तो वेपन ऑलरेडी पड़े हैं, बंदूकें पड़ी हुई हैं 5 तख्तों पे, 5 तख्त हैं सिखों के। इस मार्ग पे चलना है, सिर दे दें, पैर पीछे नहीं आपने उठाना। गुरु नानक साहब ने युद्ध का भी वर्णन किया है बहुत। वो कृपान रखना जो है वो मैंडेटरी था धर्म के अंदर, लेकिन अब ऑटोमेटिक राइफलें रखना तो नहीं था। नहीं, वेपन होता आपके है। साथ लोग चलते हैं, बीसीयू लोग आपके साथ चलते हैं, बंदूकें होती हैं उनके पास। तो बंदूकें वो किसी को गोली मारने के लिए थोड़ी रखी हुई, फिर क्यों है? अभी देखें हमारे या आपको जान का खतरा है? अब मैं बता देता हूँ क्या खतरा है हमें। ड्रग का प्रॉब्लम पंजाब में। ड्रग आप मानते हैं $1 बिलियन इंडस्ट्री, बहुत बड़े स्मगलर्स हैं ड्रग के, ड्रग लॉर्ड्स भी होते हैं, उनके पास सब क्राइम करने की आप कहेंगे कि मैं शांतिपूर्ण तरीके से खालिस्तान की मांग को उठाता रहूंगा, लेकिन कभी हिंसा नहीं करूंगा? क्या आप कह सकते हैं मैं कभी हिंसा नहीं करूंगा? मैं हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये मैं कहूंगा। गुरु साहब ने कहा जब सब रास्ते बंद हो जाएं, साम दाम दंड भेद सब बंद हो जाएं, जब मतलब
होता है ना कि कोई रास्ता आपके पास ना रहे, तो गुरु साहब ने फिर इनको पीर ही इसलिए कहा है। और ये किसी निर्दोष के खिलाफ यूज करने के लिए नहीं है। आप जुल्म के लोगों से खिलाफ। तो नहीं कहेंगे हथियार उठाने के लिए? नहीं, मैं क्यों कहूंगा लोगों से, मैं तो ये कहूंगा शस्त्रधारी हो जाए। हथियार उठाना तो अच्छी बात है सिक्की में, शस्त्रधारी होना तो आप लोगों से कह रहे हैं कि हथियार रखें अपने पास? रखने चाहिए, पोजेस करनी चाहिए हथियार। गवर्नमेंट के अभी लाइसेंस देती है गवर्नमेंट, तो पोजेस क्यों नहीं करनी चाहिए? अभी मैं कहता हूं पंजाब में एक और कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है, हथियार रख के क्या करना है? हथियार रख के क्या नहीं करना।